मौनी अमावस्या पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। 10 करोड़ लोग संगम पे लगाएंगे डुबकी। 29 जनवरी का महास्नान। मौनी अमावस्या पर अखाड़े के शाही स्नान पर शेड्यूल जारी। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ की भव्यता। 12 घंटों तक चलेगा अखाड़ों का स्नान। प्रयागराज के संगम पर मौनी अमावस्या। आस्था, इतिहास और अद्भुत आयोजन की कहानी। क्यों खास है मौनी अमावस्या? पौराणिक कथा और धार्मिक महत्व की पूरी कहानी। महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान। इतिहास और परंपरा का अद्भुत संगम। सर्दियों की एक ठंडी सुबह सूरज की पहली किरण जैसे ही गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर पड़ती है, प्रयागराज नगरी में चारों ओर आस्था की अद्भुत लहर दौड़ जाती है। मौनी अमावस्या का पावन दिन जब करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए उमड़ते हैं, यह नजारा अद्वितीय होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मौनी अमावस्या आखिर क्यों इतनी खास है? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक और आध्यात्मिक कहानी छिपी है? मौनी अमावस्या का पौराणिक महत्व। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या को बेहद पवित्र दिन माना जाता है। मौनी का अर्थ है मौन और अमावस्या का अर्थ है अमावस की, यानी वह दिन जब चंद्रमा का कोई अस्तित्व नहीं दिखता। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन मौन व्रत रखने और संगम में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिलता है। माना जाता है कि इसी दिन से सृष्टि की शुरुआत हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से कुछ अमृत बूंदें पृथ्वी पर गिरी और इनमें से एक स्थान प्रयागराज का संगम है। इसीलिए इस दिन संगम में स्नान करना पवित्र और शुभ माना जाता है। इसके अलावा मौनी अमावस्या पर मौन रहने का महत्व भी गीता और उपनिषदों में वर्णित है। मौन रहने से व्यक्ति आत्मचिंतन करता है, अपनी आत्मा को शुद्ध करता है और अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है। महाकुंभ और मौनी अमावस्या का संगम। प्रयागराज में इन दिनों महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जो हर 12 सालों में होता है। 13 जनवरी 2025 को इस महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और तभी से संगम नगरी में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मकर संक्रांति के अवसर पर पहला शाही स्नान हुआ जिसमें 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन मौनी अमावस्या का स्नान महाकुंभ का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र स्नान माना जाता है। 29 जनवरी 2025 को होने वाले इस महास्नान में करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। मौनी अमावस्या का दिन क्यों इतना पवित्र? मौनी अमावस्या के दिन को इसलिए पवित्र माना जाता है क्योंकि इस दिन व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक रूप से इस दिन को आत्मनिरीक्षण और आंतरिक शुद्धि का दिन माना जाता है। इस दिन व्यक्ति को मौन रहकर अपने भीतर झांकने और अपने दोषों को पहचानने का अवसर मिलता है। महाकुंभ 2025 मौनी अमावस्या की भव्य तैयारियां। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के लिए प्रशासन ने जबरदस्त तैयारियां की है। इस दिन करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। रेलवे स्टेशनों से लेकर हवाई अड्डों तक हर जगह भारी भीड़ देखी जा रही है। प्रयागराज के सभी 9 रेलवे स्टेशनों पर श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा हुआ है। प्रशासन ने जगह जगह बैरिकेडिंग की है ताकि भीड़ को नियंत्रित की जा सके। संगम पर पहुंचने के लिए कई श्रद्धालु पैदल यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा 5000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। मौनी अमावस्या का स्नान, शेड्यूल और खास विवरण। मौनी अमावस्या के स्नान का शेड्यूल पहले से ही तय किया गया है। 29 जनवरी 2025 को सुबह 5 बजे से स्नान का ब्रह्म मुहूर्त शुरू होगा। सुबह 5 बजे महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासी संगम में स्नान करेंगे। सुबह 5:50 पर निरंजनी और आनंद अखाड़ों का स्नान होगा। सुबह 6:45 पर जूना अखाड़े और अपने अनुयायियों के साथ स्नान करेंगे। सुबह 9:25 पर बैरागी अखाड़े के संत स्नान करेंगे। दोपहर 12 बजे पंचायती अखाड़े के साधु संत अमृत स्नान करेंगे। इस क्रम में सभी 13 अखाड़े संगम में स्नान करेंगे। देश के कोने कोने से लोग मौनी अमावस्या पर संगम में स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। भारतीय रेलवे ने इस मौके पर 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई है। इसके अलावा सड़कों पर भी भारी भीड़ है। श्रद्धालु बस, टैक्सी और अपने निजी वाहनों से भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। संगम तक पहुंचने के लिए उन्हें पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन उनके चेहरों पर कोई थकान नहीं, बल्कि आस्था और श्रद्धा का तेज दिखता है। एक वृद्ध महिला जो पश्चिम बंगाल से आई है कहती है, मैं हर 12 साल में महाकुंभ के मौनी अमावस्या के लिए आती हूँ। यहाँ आकर मुझे लगता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है। धर्म और विज्ञान का मेल। मौनी अमावस्या का ये महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी है। इस दिन अमावस्या के कारण चंद्रमा और सूरज की ऊर्जा पृथ्वी पर विशेष प्रभाव डालती है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से शरीर और मन को शांति मिलती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तेज हो जाता है। यही कारण है कि इस दिन संगम का स्नान विशेष महत्व रखता है। इतिहास के झरोकों से मौनी अमावस्या का विकास।
मौनी अमावस्या की परंपरा सदियों पुरानी है। ये परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। तब ऋषि मुनि इस दिन मौन व्रत रखते थे और आत्मचिंतन करते थे। मध्यकाल में जब कुंभ मेले की शुरुआत हुई तो मौनी अमावस्या को इसमें विशेष स्थान दिया गया। ये परंपरा आज भी जीवित है और हर बार करोड़ों श्रद्धालु इस पवित्र दिन का हिस्सा बनते हैं। क्या सिखाती है मौनी अमावस्या? मौनी अमावस्या हमें सिखाती है कि मौन में शक्ति है। ये दिन हमें आत्मचिंतन का अवसर देता है। ये हमें याद दिलाता है कि पवित्रता और शुद्धि केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए। साथ ही ये दिन हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमारी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखता है। आस्था और भक्ति का पर्व मौनी अमावस्या का दिन सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि ये आस्था, विश्वास और आत्मशुद्धि का पर्व है। ये दिन हमें हमारे भीतर झांकने, हमारी गलतियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर देता है। प्रयागराज के संगम पर उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़ ये बताती है कि हमारी संस्कृति, परंपराओं में कितनी गहराई और शक्ति है। ये नजारा हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो आस्था और आत्मचिंतन की शक्ति को समझना चाहता है। इस मौनी अमावस्या पर जब करोड़ों लोग संगम में स्नान करेंगे तब न केवल उनके पाप धुलेंगे बल्कि वे भीतर की शुद्धि का अनुभव भी करेंगे। ये इस दिन का असली महत्व है।